दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर सूर्य देव को जल देने का सही तरीका क्या है। हम सब अपनी पूजा की शुरुआत सूर्य देव को जल देने से करते हैं। सूर्य देव की कृपा से हमारा जीवन खुशहाल होता है। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने ऑफिस में ऐसा देखते हैं कि आपकी कोई इज्जत नहीं कर रहा, जो काम आप करते हैं उसमें भी आपको सफलता नहीं मिलती, तो बिना कुंडली देखे आप समझ लीजिए कि आपका सूर्य कमज़ोर है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 3 चीज़ें बताऊंगी जो आपको जल में डालकर सूर्य देव को चढ़ाना चाहिए, और आपको ऐसा करने से ज़रूर अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अगर आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत प्रयास करने के बाद भी, अच्छी तैयारी करने के बाद भी आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर व्यक्ति अगर धन पाना चाहे तो भी ये उपाय कर सकता है। दोस्तों, सूर्य अगर आपका मजबूत स्थिति में हो तो व्यक्ति बहुत यश प्राप्त करता है, धन की स्थिति अच्छी होती है और मान सम्मान भी प्राप्त करता है। तो आखिर आपको सूर्य मजबूत करने के लिए करना क्या है? जो जल आप सूर्य देव पर अर्पित करते हैं, जल देते समय आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, सूर्य देव को अर्पित किया हुआ जल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। हाँ, अगर आप सूर्य नारायण को जल 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे या फिर 12 बजे चढ़ाते हैं और फिर ये सोचते हैं कि हम जल तो रोज़ अर्पित कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई अच्छा परिणाम हमें देखने को नहीं मिल रहा, तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाती है। दोस्तों, ये समय सूर्य देव को जल अर्पित करने का बिल्कुल भी नहीं है। असली समय, या फिर ऐसा बोलिए कि सही समय तब है जब सूर्य लालिमा लिए हुए उदय होते हैं। उस समय आपको जल चढ़ाना चाहिए। उस समय अगर आप जल देते हैं तो जिस कामना को मानकर आप जल देते हैं वो ज़रूर पूरी होती है। दोस्तों, मैं आपको जो उपाय बता रही हूँ वो कोई भी कर सकता है, लेकिन खासकर ये उपाय जिन्हें सरकारी नौकरी की कामना हो या फिर धन संपत्ति की कामना हो, उनके लिए है। तो आपको सूर्य देव को जल अर्पित करने के नियम बनाने होंगे। सबसे पहले तो उगते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करें। सूर्य देव को जल अर्पित करने का जो सबसे अच्छा पात्र होता है वो तांबे का पात्र होता है, जिसे आप ताम्र पात्र भी कहते हैं। तो भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करने का प्रयास करें, क्योंकि अगर आप किसी ग्रह के अनुसार वस्त्र धारण करते हैं या ग्रह के अनुसार पात्र का चयन करते हैं तो आपको फल की प्राप्ति शीघ्र अतिशीघ्र होती है। और दोस्तों, आपको ये उपाय रविवार से शुरू करना है। इसमें कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष देखने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी रविवार से ये उपाय शुरू कर सकते हैं। हाँ, यहाँ आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर आपको कितने समय तक ये उपाय करने हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूँ, आपको 41 रविवार तक ऐसा करना है। अगर आप महिला हैं तो आप परेशान मत हों। आप मासिक धर्म के समय या पीरियड्स के टाइम जल अर्पित ना करें। आप शुद्ध होकर फिर जल अर्पित कर दें। इस तरह से आपको अपने 41 रविवार ज़रूर पूरे करने हैं। तो दोस्तों, आखिर करना क्या है? तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें रोली या फिर कुमकुम, अक्षत और दूर्वा डालें। दोस्तों, दूर्वा अगर आपको हरी ना मिले तो आप सूखी भी प्रयोग कर सकते हैं। ये 3 चीज़ें डालकर आपको सूर्य नारायण को अर्घ देना है। ये अर्घ कब देना है ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि सूर्य नारायण जब उगते हैं लालिमा लिए हुए, उसी समय आप अर्घ दें। अगर आप समय का ध्यान नहीं रखेंगे तो मैं ऐसा नहीं कहती कि आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ज़रूर होगा, लेकिन जिस सीमा तक फ़ायदा होने का हम यहाँ दावा कर रहे हैं उतना फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो आप समय का ध्यान ज़रूर रखें। दोस्तों, ये उपाय अगर आप कर रहे हैं तो सूर्योदय तक आपको सोए भी नहीं रहना है। रविवार को तो आप जल चढ़ाएंगे, लेकिन अन्य दिनों में भी आपको सूर्योदय के पहले उठना है। और जो वस्त्र आप जल अर्पित करने के समय पहनेंगे वो भी लाल रंग का होना चाहिए। यदि आप चाहें तो कुमकुम या रोली के स्थान पर लाल चंदन भी उपयोग में ला सकते हैं। जल अर्पित करते समय आप जो भी सूर्य देव का मंत्र जानते हैं उसका जप करें। पुरुष गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आप साधारण ओम सूर्य देवाय नमः मंत्र इत्यादि का भी जाप कर सकते हैं। तो दोस्तों, जल तो आप पहले से ही देते आ रहे हैं। आपको बदलाव जो करना है वो समय में करें, पात्र में करें और वस्त्र में करें। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी प्रश्न होता है कि क्या शनिवार के दिन सूर्य नारायण को जल नहीं देना चाहिए?
तो ये बिल्कुल गलत बात है। इसका कहीं भी शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है। आप सूर्य देव को रोज जल अर्पित कर सकते हैं। जो लोग सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं या फिर अगर आपकी अपने पिता से नहीं बनती है तो आप जल्द से जल्द ये उपाय शुरू करें। आपको जल्दी ही इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। अगर सरकारी नौकरी का योग आपकी कुंडली में है तो रास्ते स्वयं खुलने लगेंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ऐसा है तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।